मनीष ने अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया था, पर प्रीमियम देख के बोला यार ये 18% जीएसटी क्यों? अभी तो न्यूज आई थी कि जीएसटी कट ऑन इंश्योरेंस। मनीष खुश था, पर एक्चुअल जब बिल आया तो रिलीफ उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा। ऐसा क्यों हुआ? आज के वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे कि जीएसटी कट का असली सच क्या है और प्रीमियम्स, रिन्यूअल्स, रिटर्न पर इसका रियल इफेक्ट क्या है। थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? जब आपने पॉलिसी ली तो पॉलिसी के बदले आप कंपनी को कुछ पैसे देते हो, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। इसी को हम प्रीमियम कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, बेस प्रीमियम यानी रिस्क कवर का असली दाम, और उस पर टैक्स और चार्जेस लगते हैं जैसे जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, पॉलिसी एडमिन चार्ज। फिर है जीएसटी। जीएसटी क्या है भाई? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सर्विसेज पर लगता है और गुड्स पर भी लगता है। अब इंश्योरेंस क्या एक सर्विस है तो इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। पॉलिसी इनवॉइस पे जो बेस प्रीमियम होता है प्लस उस पे जीएसटी लगा देते हैं और उसी जो टोटल अमाउंट बनता है उसको आप पे करते हो। अब इसमें भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल एंडाउमेंट सेविंग्स प्लान्स होते हैं, यूलिप है, एनवीटी पेंशन है। पॉलिसी रिन्यूअल क्या है कि सेम पॉलिसी चलती रहेगी तो हर साल आप उसे रिन्यू भी तो करोगे, तो उसका जो प्रीमियम होता है उसी को हम रिन्यूअल कहते हैं। राइडर क्या होता है? राइडर मतलब एक्स्ट्रा कवर, जैसे क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ, वेवर ऑफ प्रीमियम। तो अलग प्रीमियम हो सकते हैं, अलग जीएसटी रूल्स हो सकते हैं इनके लिए। अब इसके बाद हमें समझना पड़ेगा आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखो, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अपना बिजनेस चलाती हैं, तो बिजनेस चलाने के लिए खर्चे होते हैं जैसे आईटी की सर्विसेज, रेंट, एड्स, वेंडर सर्विसेज, उन सब पर वो भी जीएसटी देती होंगी और इसी जीएसटी को वो आईटीसी के रूप में एडजस्ट कर देती हैं। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पहले नॉर्मल टैक्सेशन का प्रॉब्लम क्या था कि आप मान लो कि एक बेकरी चलाते हो, उसमें आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, बटर चाहिए। आपने वो सब सप्लायर से खरीदा, आपने उसे 100 रुपए दिए, प्लस उस पे आपने 18% जीएसटी दिया, यानी आपने टोटल सप्लायर को 118 रुपए दिए। अब आपने केक बनाया, कस्टमर को बेचा 200 रुपए का। अगर गवर्नमेंट बोले कि अब आपको कस्टमर से भी 18% जीएसटी लेना है, यानी 36 रुपए होता है 200 रुपए का, तो आप कस्टमर से कितने पैसे लोगे? 236 रुपए। इस केस में आपने पहले खरीदने पर 18 रुपए जीएसटी दिया और बेचने पर कस्टमर से 36 रुपए लिए, मतलब ये तो डबल टैक्स हो गया। इसी के लिए जीएसटी आया। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो इनपुट पे जीएसटी दिया 18 रुपए, जो आपने सप्लायर को 18 रुपए दिए थे, आप उसका क्रेडिट लो। जब आप कस्टमर से 36 रुपए कलेक्ट करोगे तो अपने दिए हुए 18 को माइनस करके गवर्नमेंट को सिर्फ 18 रुपए देना। इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कस्टमर से कलेक्ट हुए 36 रुपए, आपने माइनस किया अपना इनपुट जो क्रेडिट हुआ था 18 रुपए, और गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हो? 18 रुपए। इससे टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। इंश्योरेंस कंपनी जब अपना ऑफिस चलाती है तो वो भी सर्विसेज खरीदती है जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस, रेंट, लीगल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट। इन सब पे वो 18% जीएसटी देती है। जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी जीएसटी था 18%, तो वो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले लेती थी। मतलब कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू नेट जीएसटी गवर्नमेंट को चाहता था। अब जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया इंश्योरेंस पे, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इनपुट पे जो जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी देती थी जैसे आईटी, रेंट और एड्स का, उसका क्रेडिट क्लेम करना तो अलाउड ही नहीं हुआ, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। उनका इनपुट जीएसटी अब कॉस्ट बन गया, मतलब जो बेनिफिट है वो पार्शियल है, फुल नहीं हुआ।